हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखो भाई, हारा वही जो लड़ा नहीं। समझ में आ रहा है? ये कहावत बहुत फेमस है। अब उसको प्रैक्टिकली फॉलो करने का टाइम आ गया है। जो हो गया सो हो गया। साल भर जो समय बिताए उसको भूल जाओ। अब समय है मेहनत करने का। ठीक है ना? क्या होगा कैसे होगा भूल जाओ, मेहनत करो, बाकी सब देखा जाएगा आगे, है ना। चलिए, अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। इसका एमपी क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 4। ये मोबाइल नंबर है। एमपी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिएगा। इस नंबर पे आपको जो है विथ सॉल्यूशन इसी ऑडियो वीडियो क्वालिटी में मिल जाएगा। अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आईएमपी क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से है, छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये याद रखिएगा, ये यूनिट नंबर 4 का हिस्सा है। कौन सा यूनिट का? यूनिट नंबर 4 का हिस्सा है। अब ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर जो 4 है, यूनिट नंबर 4 में टोटल 2 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 2 चैप्टर्स हैं। ओके, 2 चैप्टर है। एक आपका 11 नंबर चैप्टर है और एक आपका 12 नंबर चैप्टर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यूनिट नंबर 4 थोड़ा सेमेस्टर वाला देख लीजिएगा। यूनिट आगे पीछे लिखा रहता है, बाकी जो है 3rd और 4th सेमेस्टर और 2nd ईयर देख लीजिएगा। कभी कभी कई कॉलेज में सेमेस्टर में क्या है, सिलेबस आगे पीछे किए रहते हैं। आगे पीछे मतलब यूनिट 4 को यूनिट 2 नाम दे देते हैं, यूनिट 2 को यूनिट 3 नाम दे देते हैं। देख लीजिएगा। ओके, ये चैप्टर का नाम भी लिख दिया हूं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर्स। तो यहां पर देखिए, इस यूनिट में, यूनिट बुक के हिसाब से बता रहा हूं ना। किसके हिसाब से? बुक के हिसाब से। ओके, बुक के हिसाब से इसमें टोटल 2 चैप्टर हैं। या यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 4 में टोटल 2 चैप्टर हैं, 11 एंड 12। अगर आपके पास समय है तो आप दोनों चैप्टर को पढ़िए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सर मैं यूनिट नंबर 4 को ऐसा कैसे पढ़ूं कि कम से कम यहां, जैसे मान लीजिए यूनिट नंबर 4 10 मार्क्स का आएगा, टोटल 10 मार्क्स के। अब अगर आपको सिर्फ 5 मार्क्स कमाना है, ठीक है, 10 नंबर अगर आप पूरा पूरा पढ़ के नहीं जा पा रहे हो यूनिट नंबर 4 को, अगर आपको सिर्फ कम समय आपके पास बचा है, आप कम समय में कम से कम इसमें 5 नंबर उठाना चाह रहे हो, तो ध्यान रखना यूनिट नंबर जो 4 में 2 चैप्टर है, 11 और 12। अब 11 और 12 दोनों चैप्टर में से एक एक 3 क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम हॉल में जान रहे हो ना, पैटर्न कॉलेज में 3 या 4 क्वेश्चन देता है। उसमें से बोलेगा 2 बनाओ 2 छोड़ दो, या 3 क्वेश्चन देगा, उसमें बोलेगा 2 बनाओ 1 छोड़ दो। तो ध्यान रखना कि चैप्टर नंबर 11 एंड 12 दोनों को पढ़ने का अगर आपके पास समय ना हो तो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 11 को पढ़ लेना। इसमें से एक तो क्वेश्चन 5 नंबर का कंफर्म आएगा, या हो सकता है 2 क्वेश्चन इसी पार्ट से, लेकिन एक क्वेश्चन तो कंफर्म देगा। अब सवाल उठता है कि सर कौन कौन सा क्वेश्चन को पढ़ा जाए जिसमें से कंफर्म आ जाए। तो मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को पढ़ के जाना, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इसको टोटल मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया हूं। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लिख देता हूं पहले, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब ध्यान दीजिएगा कि जो पार्ट 1 है इसमें क्वेश्चन जो है, कहां गया, हाँ, पार्ट 1 जो है इसमें क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं। मैं भले लिखा हूं 8 क्वेश्चन, लेकिन हर क्वेश्चन 4 लाइन 5 लाइन, 4 लाइन 5 लाइन, 4 लाइन 5 लाइन में बनके खत्म हो जाता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बच्चा खेल जैसे। 11 12 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से भी ज्यादा आसान है। वो तो हार्ड भी था, ये तो उससे भी इजी पड़ेगा आपको। इतने बस क्वेश्चन को बनाना है। आपको लगेगा सर आईएमपी क्वेश्चन बता रहे हो, पूरा बुक बता रहे हो, लेकिन गेसिंग पेपर के चक्कर में मत रहना। मैथमेटिक्स में बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूं, ये 8 क्वेश्चन में से ये जो 2-3 ठो क्वेश्चन है ना, ये तो 2-2 4-4 लाइन का बनेगा यार। समझ गए? 2-2 4-4 लाइन बनेगा। 2-4 ठो क्वेश्चन ही है जो 6-7 लाइन में एक पेज में बनेगा। बाकी आधे क्वेश्चन 2-2 4-4 लाइन में खत्म हो जाएगा। ये पार्ट में इतना ही पढ़ना, पार्ट 1 में इसी चैप्टर का। और इसमें जो पार्ट 2 है जिसमें आपको इतने सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसको देख के घबराना मत। एक क्वेश्चन जैसे बना, बाकी सब क्वेश्चन सेम टू सेम बनेगा। तो सब क्वेश्चन को बना बना के मत देखना अगर आपके पास समय का कमी हो तो। मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। ओके, ठीक है, चलो ध्यान दीजिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें का जो जितना क्वेश्चन लिखा हूं ना, सब एक जैसे रिलेटेड है। मतलब एक क्वेश्चन जिस पैटर्न से बनता है, बाकी सब क्वेश्चन उसी पैटर्न से बनता है। तो अगर आपका एग्जाम कल ही है, मान लीजिए कल ही सुबह एग्जाम है, आपके पास समय का कमी है, आप सिर्फ एक क्वेश्चन को बनाना, अब बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना मेरे ऐप से। सब क्वेश्चन सेम टू सेम बनता है। समय हो तो सबको एक बार बना के देख लेना। बाकी मेरे कहने का मतलब है, एक क्वेश्चन जिस पैटर्न से बनता है वैसे बाकी क्वेश्चन बनेगा। लिख भी दिया हूं, सेम बनेगा सभी बोल के।
ओके, तो यहां पर कहने का मतलब मेरा ये था कि आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 4 का है। चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 दो चैप्टर आते हैं यूनिट नंबर 4 के अंदर। एक चैप्टर को पढ़ के जाओगे तो इसमें से कंफर्म एक तो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, जितना क्वेश्चन मैं बताया हूं देख लेना, उसी में से हो सकता है 2 क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 के अंदर, 2 क्वेश्चन इसी पार्ट से, पार्ट मतलब चैप्टर नंबर 11 से पूछ दे, तो इसको आप जरूर पढ़ना। तो चैप्टर नंबर आपको जो है यूनिट नंबर 4 के अंदर 2 चैप्टर है 11 एंड 12। 11 को सबसे पहले पढ़ना है, चैप्टर नंबर 12 को पढ़ने का समय ना हो तो उसको छोड़ देना, क्योंकि इसमें से एक तो 5 नंबर या हो सकता है 10 नंबर इसी यूनिट से आप कमा सकते हो। जितना क्वेश्चन बताया सिर्फ उसी को पढ़ना। फिर वही बात बोल रहा हूं, अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, एग्जाम का समय एकदम एग्जाम नजदीक है, तो मेरा ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है इसमें कॉल व्हाट्सअप मैसेज कर लेना, कॉल या व्हाट्सअप मैसेज। एकदम न्यूनतम 400-500 में आपको कोर्स मिल जाएगा पूरा कंप्लीट ऑडियो, इसी ऑडियो वीडियो के साथ जिस क्वालिटी में मुझे आप देख पा रहे हो। ऐप में पूरा जितना क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन के साथ अच्छे से समझा के वीडियो बना के डाला हूं, ठीक। बाकी अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हो या कहीं और कोचिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एमपी क्वेश्चन बताया उसको फॉलो जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।